आज से लगभग 100 दिन पहले यानी लगभग 3.5 महीना पहले कटिहार के रौतारा क्षेत्र अंतर्गत चुरबी घाट में जो मोहम्मद सलीम हत्याकांड हुआ था, उसकी साजिश काफी गहरी थी। शातिर अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जो साजिश रची थी, उसे भेद पाना अगर असंभव नहीं था तो काफी कठिन जरूर था। कटिहार पुलिस ने इस चुनौती को बखूबी स्वीकार कर लिया। इसके लिए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। इस साजिश को भेद पाना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार द्वारा गठित इस विशेष टीम ने इस चुनौती को बखूबी स्वीकार करते हुए इसके उद्भेदन में दिन रात एक कर दिया। पहले आइए हम आपको बताते हैं इस घटना के बारे में, फिर से थोड़ी जानकारी दे देते हैं। यह हत्याकांड 28 अप्रैल 2023 का है, जब रौतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुढ़ैया रमना चौक पर अवस्थित हार्डवेयर की दुकान में सो रहे मोहम्मद सलीम की कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। सगे भाइयों द्वारा दिए गए बयान में पुलिस को यह बताया गया था कि कुछ अज्ञात अपराधी पीछे से सीढ़ी चढ़कर दुकान में घुसे और मेरे भाई मोहम्मद सलीम की हत्या कर दी। अब पुलिस को इस मामले का उद्भेदन करना था। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के अनुसार भी ये काफी कठिन चुनौती थी, लेकिन पुलिस की लगातार मेहनत ने रंग दिखाया और घटना के ठीक 100वें दिन इस रहस्य पर से पर्दा उठ गया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने इस हत्याकांड के रहस्य पर से जो पर्दा उठाया, वो सचमुच चौंकाने वाला था। पुलिस को गलत बयानी देने वाले ये दोनों भाई ही इस पूरी साजिश के कर्ता धर्ता निकले। इन दोनों भाइयों ने ही मिलकर अपने भाई मोहम्मद सलीम को मार डाला। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि इस हत्या की साजिश की जानकारी उनके पिता को भी नहीं थी, लेकिन बाद में उन्हें इसका आभास होने लगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना के उद्भेदन में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। घटनास्थल के आसपास लगे तथा कटिहार पूर्णिया रोड पर लगे लगभग 100 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। मृतक के परिजनों का कई बार बयान लिया गया। घटना के सीन को कई बार रिक्रिएट भी किया गया। इन सब जद्दोजहद के बाद जो साक्ष्य सामने आए वो चौंकाने वाले थे। परिजनों के बयान और घटना की वास्तविक स्थिति में काफी विरोधाभास भी था। इसी बीच साजिशकर्ताओं ने पुलिस को चकमा देने के लिए एक अपहरण कांड को भी अंजाम दिया, जिसमें फर्जी तरीके से इस घटना में शामिल महबूब का अपहरण कराया गया। लेकिन पुलिस ने चारों ओर जाल बिछाया और अपहरित महबूब को बरामद कर लिया और पूछताछ के दौरान महबूब ने जो खुलासे किए, उसे पुलिस भी हैरत में पड़ गई। ये सारी साजिश मृतक सलीम के दोनों सगे भाई मोहम्मद सलमान और मोहम्मद फिरोज ने मिलकर रची थी और इस घटना में चचेरे भाई मोहम्मद महबूब को भी यह कहते हुए शामिल किया था कि दुकान में से 30% का हिस्सा उसे दिया जाएगा। मोहम्मद महबूब को तो पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आज एक और आरोपी मोहम्मद फिरोज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की इस सफलता की आज चारों ओर चर्चा हो रही है। आइए सुनते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार का क्या कहना है। 27 अप्रैल को रौतारा थाना अंतर्गत विनोदपुर के वर्तमान मुखिया, उनके बेटे की देर रात्रि जो है चाकू से गोद कर बहुत बुरी तरह उनका जो दुकान का कॉम्प्लेक्स है उसमें कर दी जाती है। सूचना मिलने पर जो है सभी लोग, वरीय पदाधिकारी, मैं खुद भी गया था, एफएसएल की टीम भी गई और जो प्रथम दृष्टिया वहाँ पर जो दिख रहा था कि जो बातें उन लोगों के द्वारा बताई जा रही थी वो कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, संदेह के घेरे में थी और उनका बयान कई बार चेंज हुआ। ये हमारे लिए कटिहार जिला के लिए जो था ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट केस था, जिसको क्रैक करना बहुत जरूरी था। सबसे पहले कुछ ही दिनों के बाद जब हत्या होती है, उसके बाद उनका जो चचेरा, जो मृतक का चचेरा भाई है, यानी मुखिया जी का जो भतीजा है, वो गायब हो जाता है और उनके द्वारा जो है कुछ
उनके जो प्रतिद्वंदी थे उनका नाम दिया जाता है मर्डर केस में, और उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया जाता है कि हमारे भतीजे को भी जो है उन्हीं लोगों ने किडनैप करके जो है उन लोगों ने उसको किडनैप कर लिया, मार दिया, जो हुआ। तो काफ़ी इस केस में जो है काफ़ी प्रेशर था कि जो नाम दिया गया है उस पर ही जो है कार्रवाई हो, परंतु आप लोग जानते हैं हम लोग जब तक कंफर्म नहीं होते हैं तब तक हमारा अनुसंधान चलते रहता है। अब इसमें जो है हम लोगों ने जो वो मृतक का जो चचेरा भाई था उसको हम लोगों ने बरामद करने में सफलता हासिल की, महबूब को। उसके बाद जो है जैसा कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा था पेट्रोल पंप के पास, उसमें हम लोगों को कुछ अहम सुराग मिले थे। उसके बाद जो महबूब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें जो है हम लोगों को कुछ बातें समझ में आई, तो फिर सारी बातें जो है खुलकर आ गई। इसमें बात यह है कि मुखिया जी के 3 लड़के, ये जो मोहम्मद सलीम जो मृतक है वो सारा जो उनका पॉलिटिकल जो मुखिया का जो काम होता है सब वही देखता है। और ये जो भाई है जो अमीर जिसका नाम है, जो छत पे सोया हुआ था, जो आप लोग गए होंगे कई बार आप लोगों ने केस को कवर भी किया था, तो जो छत पे सोया हुआ था जो अमीर है और ये महबूब है, इन दोनों लोगों ने ही चाकू से गोद के उसकी हत्या की। लोगों ने बरामद भी कर लिया और इन लोगों ने जहां छुपा के रखा था वहां जा करके हम लोगों ने बरामद किया, महबूब ने बरामद करवाया इसको। इस पर अभी भी ब्लड स्टेन है, सफिशिएंट है हमारे लिए उसको प्रूफ करने के लिए। इसमें बात ये थी कि जो सलीम था वो काफ़ी इनके अनुसार जो इनके द्वारा जो हत्या की गई, इनका कहना है कि वो काफ़ी मनबड़ू था, वो कुछ इलिसिट रिलेशन की भी बातें लोग बता रहे हैं, और इन लोगों को जो है कोई वैल्यू नहीं देता था और सारा काम जो है घर का वही करता था। तो इन लोगों के द्वारा जो बताया गया कि कई बार उसके साथ मारपीट झगड़ा सब इनके साथ भाइयों के साथ होता था। इसका कहना है, अमीर का कहना है कि मैंने पिताजी को भी ये बात बताई थी, पर वो जो है बोलता है कि वो इस बात को इग्नोर कर दिए। तो इस भाइयों ने ही मिल करके जो है उसकी हत्या की, और इसमें जो है हमारी जो टीम है वो काफ़ी दिन रात जो है मेहनत करके इसका उद्भेदन किया, और इसको जो है हम लोग रिवॉर्ड के लिए जो है इसको मुख्यालय भी हम लोग भेजेंगे। काफ़ी हमारे लिए टफ केस था। सर भाई ने ही भाई की हत्या की? भाई नहीं, सगे भाई ने और मिल करके चचेरे भाई के साथ। जैसा कि इसने बताया, जो अगर आप लोग गए होंगे अनुसंधान में, अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा तो आप लोग जो गए होंगे उसका शटर था। हम लोग को जब हम लोग वहां पहुंचे तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि छत के पीछे से सीढ़ी से आकर के कोई आया और हत्या करके चला गया। जब हम खुद गए पीओ पर, हम देखे कि ये तो असंभव है, छत के ऊपर कोई आ ही नहीं सकता है। जो बांस की सीढ़ी थी वो बहुत नीचे थी, कोई नहीं जा सकता। फिर इन लोगों ने क्या स्टोरी बदला कि हो सकता है शटर खोल के आया हो। तो ये जो कहानी बनी है कि महबूब ने लाइट ऑफ किया था, जो कि सीसीटीवी में दिख रहा है। अगर जितने लोग बचाने की कोशिश करते, इनको पता नहीं था, इनको पता नहीं था शुरू में, बाद में इनको शक होने लगा, और फिर ये फाइनली जो है इनको समझ में आ गया कि ये जो है इन्हीं के घर का ही जो है सारा खेल था। हाँ, इनका अपना पैसे का विवाद है, आपस का जो है वैमनस्यता है, और वो कुछ इलिसिट रिलेशन का भी बात है। तो मुखिया जी सब 3 बेटे में कितने बेटों को आरोपी बना दिया? दोनों? एक बेटा जो, देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो आमिर है और महबूब है, महबूब जाता है लाइट को ऑफ करता है, जो उनके बाहर का लाइट है, दुकान का जो कॉम्प्लेक्स है आप गए होंगे देखें, उसको ऑफ करता है 12:00 पर। ऑफ करने के बाद जो है वो थोड़ा सा शटर खोलता है, और शटर खोल करके जो है वो अंदर में अमीर रहता है, वो देखता है कि उसका भाई जो है वो सो गया, तो फिर जो है इसको इशारा करता है, ये शटर खोल के जो है ये चाकू लेकर के अंदर घुसता है। इसका कहना है कि ये उसके जैसे सोया हुआ है तो पैर पर ये जाके बैठ जाता है, और उसके सीने पर जो है आप लोगों ने देखा होगा, उसको जो है चाकू से बहुत बार ये वार किया है, और जो उसका अपना भाई है वो यहाँ सर पे वार किया है, इनका कहना है। और जो आप लोग गए भी होंगे, वो बाथरूम में जो है ब्लड का वो धोया हुआ भी था, तो वो कंफर्म हो रहा था कि जरूर कहीं ना कहीं घर की ही बात है, यहीं का बात है। तो ये पूरा का पूरा ये हमारे लिए बहुत टफ केस था, जो कि क्रैक हो गया है, और इसको जो है हम लोग स्पीडी ट्रायल में